छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जल जंगल जमीन की लूट के आरोप एक बार फिर गर्मा गए हैं। कांग्रेस का जांच दल उद्योगपति महेंद्र गोयनका के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए इंद्रावती नदी पार स्थित गांवों की ओर रवाना हुआ, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और नक्सल खतरे का हवाला देते हुए उन्हें नदी पार करने से रोक दिया। इस पर कांग्रेस नेताओं ने घाट पर ही जमकर हंगामा किया और प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिस मार्ग से कभी नक्सली मुख्य धारा में जुड़ने आए थे, उसी मार्ग से अब सरकार उद्योगपतियों को भेज रही है ताकि वे बस्तर की जल जंगल जमीन लूट सके। देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे इधर हमारे पीछे साइड, इसके ठीक इंद्रावती नदी के ठीक पीछे बैल, धर्मा और बड़ेपल्ली गांव में रायपुर का एक उद्योगपति और अपने लिए और अपने पत्नी के नाम से 127 एकड़ जो जमीन है हमारे जो ग्रामीणों का, वो उनसे ले लिया है। और हम लोग ये बात की जैसे ही खबर लगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और उसके निर्देश पे आज 9 सदस्यीय टीम, जिसमें हमारे माननीय यहाँ के स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जी, हमारे पूर्व विधायक भाई राजमन गंजाम साहब, हमारे प्रत्याशी रहे भाई चंद्र कर्मा जी, हरीश कवासी जी, हमारे शंकर भैया, ये सारे लोग आज वो गांव के लोगों से, ग्रामीणों से मिलने के लिए जा रहे थे। वहाँ जमीन जो 127 एकड़ कहाँ पर है उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर घाट के पास आए थे। यहाँ पुलिस वालों ने सुरक्षा कारणों को लेके हमको वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से, जब एक तरफ आप कहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, फिर दूसरी तरफ आप सुरक्षा कारणों का आप ब्यौरा दे रहे हैं, तो आखिर ये दोहम वाली बात नहीं चलेगा। और हमारी ये मांग है हमारी टीम का कि बस्तर को ऐसे लूटने नहीं देंगे। यहाँ के जो जिस प्रकार से आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये पक्षी गिद्ध, मैंने पहले भी कहा कि उसकी जो नज़र बहुत दूर से रहता है, वैसी भारतीय जनता पार्टी का नज़र बस्तर की पूरे खनिज संपदा पे है। उनके इशारे पे यहाँ पर उद्योगपति को अभी से बड़ी संख्या में जमीन दे रहे हैं। हम ये कहते हैं कि 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ अगर होता, अगर वो कास्ट करने के लिए जमीन का, धान के लिए, मक्का के लिए और भी अन्य फसल के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 127 अगर एकड़ जमीन अगर वो यहाँ से ले रहे हैं उद्योगपति, तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं किसके पीछे बड़ी सोच है। और आने वाला समय में ये शुरुआत है। अभी देखना, भारतीय जनता पार्टी, हमने, हमारे चरणदास महंत जी ने पहले भी कहा कि नक्सलियों को ख़त्म करने के बहाने, खात्मा होने के बाद ये लाल कारपेट बिछाने के जो फिराक में भारतीय जनता पार्टी अडानी को देने के नाम से ये सब चाल है, निश्चित तौर पे आज ये दिख रहा है। और हमारी मांग है, वो ग्रामीण भी अभी वो लोग आ भी रहे हैं। अगर नहीं प्रशासन के लोग अगर हमको रोकते हैं तो ये तो वास्तविक में गलत है। हम ये चाहते हैं कि ज़मीन उन ग्रामीणों को मिलना चाहिए। और अगर यहाँ से हमको जाने नहीं देंगे तो हम मांग करते हैं प्रशासन के लोगों से कि उसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और वो जमीन उन ग्रामीणों को वापस मिलना चाहिए। जानकारी के अनुसार साल 2005 में सलवा जुडूम आंदोलन के दौरान भैरमगढ़ ब्लॉक की छोटेपल्ली, बैल और धर्मा गांवों के ग्रामीण नक्सल हिंसा से बचने के लिए इंद्रावती नदी पार राहत शिविरों में आकर बस गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन्हीं विस्थापित ग्रामीणों की जमीन रायपुर के उद्योगपति महेंद्र गोयनका ने धोखे से खरीद ली है। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बस्तर की जमीन का सौदा करवा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों में ग्रामीणों की जमीन वापस नहीं दी गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। इसी विषय पर दलेंस के सहयोगी बप्पी राय ने विक्रम मंडावी और अन्य लोगों से बात की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। कहां से पेश करूं एक भी सच्चा गवाह, जुर्म भी आपकी, सरकार भी अब। कुछ ऐसा कहना उजमार इंद्रावती नदी पार के ग्रामीणों का। आज कांग्रेस का एक विधायक दल उसपरी घाट पहुंचा था। वो जहां उसपरी घाट, वहां उसपरी घाट था, जहां से 210 माओवादी आत्मसमर्पण के लिए आए थे। कांग्रेस विधायक दल यहाँ पहुंचे और इंद्रावती नदी के उस पार जाना चाहते थे। कारण ये था कि इंद्रावती नदी के उस पार लगभग 127 एकड़ जमीन, आदिवासियों की जमीनों को औद्योगिक घराने के लोगों ने ग्रामीणों से भ्रम से, मायाजाल से खरीद लिया। और कुछ इस प्रकार का कहना और आरोप यहाँ के
स्थानीय ग्रामीणों का और कांग्रेस जनों का है। हमारे साथ विक्रम मंडावी जी भी है। क्या था मामला, पूरा बताइए। देखिए, रायपुर निवासी उद्योगपति के द्वारा अभी इंद्रावती नदी के उस पर जो क्षेत्र अबुझ बांध से लगा हुआ है, वहां पर लगभग 127 एकड़ जमीन जो गरीब ग्रामीणों का जमीन उद्योगपति ने लिया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी ने आज हमारे पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष संत नेताम जी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय जांच दल बनाया। आज हमने वहां पर गया, ग्रामीणों से मुलाकात किया और वहां पर अंदरूनी क्षेत्र वजह होने की वजह से जा नहीं पाए, लेकिन जिस तरीके से जो क्षेत्र में आज जरूरत वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की है, विकास की है, सड़क की है, पुल पुलिया की है, आंगनबाड़ी स्कूल की है, तो ऐसे जगहों में जहाँ पर इस चीज़ नहीं है और वहाँ पर उद्योगपति पहुँच रहे हैं, तो बहुत बड़ी गंभीर चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी बात, जिस घाट हम जहाँ रहे थे, माओवाद 210 माओवादी समर्पण करने के लिए इस पार आते हैं और उद्योगपति उस पार जाते हैं, तो ये भाजपा का अब मॉडल है। इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से बस्तर के जल जंगल जमीन को, खनिज संसाधनों को लूटने का काम भाजपा सरकार में हो रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और आने वाला समय भी अगर हमारी मांग है उच्च स्तरीय जांच हो इस पूरे मामले की, ग्रामीणों को उनका जमीन वापस हो और इसमें जो भी दोषी हैं, संदिग्ध हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आने वाला समय और कोई उद्योगपति या कोई पैसा वाला आदमी बस्तर में जमीन, गरीबों की जमीन को इस तरह से ना ले, इसमें सख्त निगरानी हो। और अगर हमारी मांग पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय जन आंदोलन के माध्यम से हम विरोध प्रदर्शन जारी करते तो रहेंगे। किस प्रकार ग्रामीणों की जमीनों को हड़पा, यानी कि जो आप कह रहे हैं ग्रामीण या अपने मर्जी से दिए भी या भ्रम से दिए? नहीं, बिल्कुल धोखाधड़ी, गुमराह करके, उन्हें पैसे लालच देके, ये जो जांच का विषय है इसके द्वारा किया गया है, तो हम सरकार से भी मानते हैं पूरे मामले की जांच हो और जमीन वापसी हो। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेसी विधायक दल के जो इस जांच दल के प्रभारी भी मौजूद है, संतराम जी। उस पर ही घाट गए थे, आपको लौटा दिया गया बैलंग, वहां से आप नदी पार नहीं जा पाए। निश्चित तौर पे सरकार का सोची समझी एक रणनीति है और विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग कोई सरकार के लिए नहीं गए थे, उस ग्रामीणों को जमीन जो उद्योगपति को दिया गया है उसको वापस कराने के लिए वहां पर हम लोग ग्रामीणों से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वहां ना हमको ग्रामीणों से मिलने दिए, ना ही वहाँ जमीन को हमको देखने दिए। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि ये उद्योगपति के साथ सरकार खड़ी है और बस्तर को और बस्तर की जमीन को उद्योगपति को देना चाहती है। क्या बोल के आपको लौटाया गया वहां से? अब पुलिस का कहना था कि वहां पर सर्चिंग नहीं हुई है, सुरक्षा कारणों से हम नहीं जाने देंगे। और दूसरी तरफ सरकार के लोग कहते हैं, गृह मंत्री कहता है कि बस्तर में अब नक्सलवाद खात्मा की ओर है। अब ये सब देख लीजिए कि दो मुंह वाली बात होती है, इधर खात्मा हो रही है कहते हैं, इधर सुरक्षा कारणों से जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारी जो मांग थी कि उन ग्रामीणों का जमीन वापस होना चाहिए। आज हम एसडीएम साहब वहां आए थे, उससे भी निवेदन किए, उन्होंने भी यही कहा कि उधर आप नहीं जा सकते और ये हमारे टीआई साहब के पास आए हैं, उनको भी देंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और कायदे से इतनी बड़ी 127 एकड़ जमीन, आखिर वो नदी से उस पार, इंद्रावती नदी से उस पार अगर उद्योगपति ले रहा है तो इसके प्रति अगर कोई क्या सोच है सरकार, कैसे ऐसे उद्योगपति को यहाँ दे रहे हैं, जबकि इसका नियम है कि अगर बड़े मात्रा में जमीन कोई लेता है तो वहाँ के ग्राम सभा है। और खासकर हमारे 5वीं अनुसूची और इधर बस्तर में जो है उसमें नियम है कि कोई भी चीज को अगर आप देना चाहते हैं तो ग्राम सभा की अनुमति चाहिए, सरकार को सरकार से भी परमिशन होना चाहिए, लेकिन ये प्रक्रियाओं का यहाँ पर पालन नहीं किया गया है। तो यही हम मांग करने आए हैं आज टीआई साहब से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और ये एक हमारा है कि जो जमीन है उन ग्रामीण को वापस। छबिल कर्मा जी हमारे साथ है। बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, औद्योगिक घरानों की धमक हो चुकी है मार में, किस रूप से देखते हैं आप? देखिए, बात ऐसा है, सरकार काम कर रही है नक्सल मुद्दे पे, हम सरकार के साथ हैं नक्सल मुद्दे पे, लेकिन आप नक्सलियों के आड़ में यहाँ के जो ग्रामीण है, यहाँ की जो जनता है, उनका ज़मीनें लूटने आ रहे तो हम उसके खिलाफ हैं। और आज जो हम लोग गए थे, हम लोगों ने एसडीएम से स्पष्ट कहा है, हम इसी शर्त पे वापस आए हैं कि अगर आप वापस उन जो उद्योगपति जो ज़मीन खरीदे हैं, जिन्होंने लिया है, अगर उन ज़मीनों को आप वापस नहीं करते तो इसके खिलाफ में हम फिर दोबारा आएंगे। और 10 दिन का हमने समय दिया है। आप भी जांच दल में थे, ग्रामीणों से चर्चा हुई, जमीन क्यों दिए, कैसे दिए, क्या उनसे बात हुआ, या फिर अगर वो जमीन दिए हैं तो फिर इसको आप अवैध कैसे मान रहे हैं? देखिए, एक तरफ भाजपा सरकार कहती है नक्सली मुक्त करेंगे, हम बिल्कुल उसका स्वागत करते हैं। बस्तर में हम शांति चाहते हैं, है ना, बस्तर नक्सल मुक्त हो, लेकिन नक्सली की आड़ में
जो भाजपा की सरकार जिस रास्ते से नक्सली अपना समर्पण के लिए बाहर आ रहे हैं, उसी रास्ते से उद्योगपति उस जगह पर घुस रहे हैं जहां आम आदमी, हमारे जैसे आपके जैसे लोग वहां जा नहीं सकते हैं। वहां उद्योगपतियों को सरकार जमीन दे रही है। हम इसके खिलाफत करते हैं। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। रमन सिंह की सरकार में हमारे लोहंडीगुड़ा ब्लॉक में लगभग 42,000 एकड़ जमीन उसको शासन ने अधिग्रहण किया था टाटा के लिए। लेकिन हमारी सरकार जब बनी तो उस जमीन को हमने ग्रामीणों को वापस किए। अगर जिस भी तरीके से शासन के माध्यम से या शासन के आड़ में या कौन कौन दोषी है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो और उस जमीन को वहाँ के जो मूल निवासी है, जिनके नाम से पट्टा था, हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब आदिवासी लोग हैं, उनको जमीन वापस कराए। ये सरकार कर सकती है। तो हमारी मांग एक ही है कि वो जमीन वापस मिले। अंतिम रास्ता क्या बचा है अब आपका? आज जो निश्चित तौर पे बस्तर संभाग में जितने भी हमारे आदिवासी भाई है, जो यहाँ के ओबीसी सभी समाज के और सभी लोगों के लिए हमारे एक है कि ये यहाँ के जो जमीन है वो उद्योगपति को नहीं देना चाहिए। और हमारी यही मांग है कि यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो आने वाली पीढ़ी है वो कहाँ जाएंगे? 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ समझ में आता है कि कोई धान का खेती, कोई मक्का का, कोई तिलहन का, कोई, लेकिन ये 127 एकड़ बड़े मात्रा में अगर जमीन उद्योगपति ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ऐसे ऐसे करते 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 पूरे बस्तर में जमीन लेंगे। तो हमारा मांग है यहाँ के बड़े उद्योगपति को अगर आप जमीन देते हैं तो वहाँ की ग्राम सभा, सरकार से अनुमति, प्रशासन की अनुमति होना चाहिए। और आज हमारी जो मांग है कि वो जो जमीन जो जिनसे लिया गया है उसको वापस होना चाहिए। ये थे कांग्रेस विधायकों का जांच दल और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो ग्रामीणों से जो जमीन लिया गया उनको लौटाया जाए, नहीं तो ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। एक तरफ सरकार ये कहती है कि नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं और जिसकी कांग्रेस विधायक प्रतिनिधि दल ने इस बात को स्वीकारा भी और इस बात का स्वागत भी किया, लेकिन दूसरी तरफ से औद्योगिक घरानों को जल जंगल जमीन को लूटने के लिए लगातार इन इलाकों में घुसाया जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मैं पप्पी राय दालैंस उस पर। फिलहाल कांग्रेस जांच दल ने ग्रामीणों के माध्यम से इस पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। इस जांच दल में पूर्व विधायक संत नेताम, पूर्व विधायक राजमान बिंजाम, विधायक विक्रम मंडावी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य छविंद्र कर्मा, बसंत ताती और हरीश कवासी शामिल थे। इस विषय पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। इस खबर को आप तक पहुंचाया है बीजापुर से पप्पी राय ने।